आप गाड़ी साफ करने वाले शैम्पू से कपड़े तो धो नहीं। पानी में डेंचर 30 मिनट तक रहना चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल जो कि मैं प्रोस्टोडोंटिस्ट हूं, उससे पहले मैं बता दूं, और हमारी स्पेशलिटी है कि हम कंप्लीट डेंचर्स बनाते हैं। कंप्लीट डेंचर्स यानी कि बतीसी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। और एक बहुत बड़ा प्रश्न जो कि कई पेशेंट्स के मन में उठता है कि भाई बतीसी की सफाई कैसे रखी जाए, बतीसी को साफ कैसे रखा जाए, इसके बारे में कुछ बताइए। कुछ पेशेंट्स तो इस हद तक भी गए हैं कि कहते हैं कि कपड़े के साफ करने वाला डिटर्जेंट का क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं बतीसी साफ करने को। आज मैं आपके सारे के सारे वहम और डाउट्स क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि बतीसी किसी भी प्रकार की चीज को यदि हमने साफ करना होता है तो हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, हम पहले उसका मटेरियल देखते हैं। आप ओके गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं कि डेंचर साफ कैसे किया जाता है। यह है क्लिंजोडेंट एफोवेसेंट डेंचर क्लीनिंग टैबलेट्स। मैं इस कंपनी की तरफ से नहीं हूँ, केवल इसे एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, इसके पीछे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपने एक गोली निकालकर पानी में घोल देनी है और अपने डेंचर को या बतीसी को उसके अंदर 30 मिनट तक रखना है। उसके निकालने के बाद आपने उसको ब्रश से अच्छे प्रकार से साफ करना है। अब देखिए, सारे का सारा प्रोसीजर दिखाया गया है इस वीडियो में। ये 4-4 के पैकेट में आता है। एक पैकेट सेपरेट कर लो और पानी भर लो। बोल में पानी भरने के बाद इसमें टैबलेट डाल दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता टैबलेट घुलना शुरू हो जाएगा। पानी का रंग नीला होने का इंतजार करें। आहिस्ता आहिस्ता जैसे टैबलेट घुल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बबल्स आ रहे हैं, और जैसे ही पानी का रंग नीला होने लगता है उस समय आपने डेंचर को इसमें डाल देना है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं जैसे जैसे बबल्स आ रहे हैं, पानी का रंग भी नीला होता जा रहा है, और देखिए इसके अंदर से बबल्स उठ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। और ये जो गैस है बेसिकली हेल्प करती है डीप क्लीनिंग ऑफ द डेंचर में। इसके बाद डेंचर इस पानी में डाल दें। पानी में डेंचर 30 मिनट तक रहना चाहिए। अब 30 मिनट पूरे होने जा रहे हैं। इसके बाद डेंचर को इससे बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालने के बाद चलते हुए पानी के नीचे इसकी सफाई शुरू करें। ज़्यादा स्पीड पे पानी ना चलाएं, आराम आराम से इसकी सफाई करें। अच्छे से गंदगी बाहर निकालें और उसके बाद इसको पानी के नीचे धो डालें। इसके बाद आप डेंचर को बाहर छोड़ सकते हैं थोड़ी देर हवा में सूखने के लिए, और उसके बाद आप डेंचर आराम से डाल लीजिए। देखिए आपका डेंचर एकदम साफ हो जाएगा, जितनी भी गंदगी है सब निकल आएगी। गाड़ी साफ करने वाले शैम्पू से कपड़े तो धो नहीं सकते, है ना, कपड़े उससे फट जाएंगे क्योंकि उसके अंदर अब्रेजिव भी इतना होता है। सिमिलरली अगर आप बतीसी साफ करने की बात करें तो आप किसी भी प्रकार के पदार्थ का इस्तेमाल नहीं कर सकते बतीसी को साफ करने के लिए, अपने डेंचर को साफ करने के लिए। अक्सर ये भी देखा गया है कि पेशेंट्स अपने डेंचर को इस हद तक निगलेक्ट करते हैं कि बस एक बार ही पानी से कुरला करके निकाल लिया और फिर कहते हैं ये पीला पड़ गया है, या इसके ऊपर हमें लग रहा है कि कुछ फंगस जैसा ग्रो हो गया है, या थोड़ा काला पड़ गया है। अन्य अन्य आदि आदि कंप्लेंट्स लेकर पेशेंट्स हमारे पास आते रहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। परंतु इस विषय पे यदि कोई गंभीरता से बात करे तो ये कोई मामूली विषय नहीं है, क्योंकि कई बार तो लोग ऐसे प्रकार के क्लीनिंग एजेंट्स या डिटर्जेंट यूज कर देते हैं जिससे पूरी पूरी बतीसी ही घिस जाती है। फिर कहते हैं कि लूज हो गई, हम तो जिसको रोज साफ कर रहे थे। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो कि आप एज अ क्लिनिशियन पूछ सकते हैं अपने पेशेंट से ये है कि आपका डेंचर लूज हुआ, क्या आपने रिसेंटली बनवाया था? अगर वो कहते हैं उन्होंने हाल ही थोड़ी देर पहले ही बनवाया था, तो उनसे पूछिए कि इसकी साफ सफाई करी थी या नहीं करी थी, और यदि करी थी तो किस चीज से करी थी।
एक मेरे को याद है मरीज आए थे हमारे पास काफी देर पहले, उन्होंने सर्फ एक्सेल से अपना डेंचर साफ करने का डिसीजन ले लिया था। अब आपने सर्फ एक्सेल से यदि डेंचर साफ करने का फैसला कर लिया है तो आई मीन उसमें आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितनी बुरी तरह उसने उस मटेरियल को घिस दिया होगा, और उसकी वजह से उनका डेंचर थोड़ा लूज तो नहीं कहूंगा पर उनको वो फीलिंग नहीं आ रही थी जो पहले पहले आई थी। तो हमने उनको रेकमेंड किया कि आप एक डेंचर क्लीनिंग टैबलेट यूज करें। अब आखिर डेंचर क्लीनिंग टैबलेट्स होती क्या है? एक कंपनी आती है मार्केट में, मैं किसी कंपनी की तरफ से काम नहीं करता हूं, पहले ये क्लियर कर दूं, और ना ही मैं किसी कंपनी को फेवर करता हूं, जस्ट जो कि मेरे नॉलेज में है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक कंपनी आती है हमारी फिटीडेंट के नाम से। अब फिटीडेंट क्या है? फिटीडेंट की जो टैबलेट्स हैं इनको आप पानी में डालें, थोड़ी देर छोड़ दें, इनका जो डिटर्जेंट है वो पूरे पानी में निकल आता है, उसमें फिर बतीसी को डाल के थोड़े वक्त तक रखें। कुछ लोग कहते हैं पूरी रात रखना है क्या, या थोड़ी देर तक। मैं कहता हूँ कि 15-20 मिनट तक अगर आप उसको छोड़ देंगे अच्छे से उसमें, उसके बाद निकाल के उसको साफ सफाई कर दें फिटीडेंट अपने नॉर्मल टूथब्रश के साथ। फिटीडेंट, और क्योंकि ऐसा क्यों है, फिटीडेंट टैबलेट ही क्यों यूज करें? अब इसके अलावा कई और ब्रांड भी आते होंगे, आपने बेसिकली डेंचर क्लीनिंग टैबलेट मांगनी है, और ये टैबलेट मुंह में लेने वाली नहीं है, इसको गोली समझ के मत खा लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा डर हमें यही होता है कि पेशेंट इसको गोली समझ के ना खा ले। तो कई बार तो हम रेकमेंड करते भी नहीं ऐसे पेशेंट को जिनको इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, गोली के फॉर्म में मिलती है। आप थोड़ा सा कप में पानी लें, अपने कप में पानी डालें, ध्यान रखें पानी कभी गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म पानी में भी डेंचर डालने से वो खराब हो जाता है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे ऐसा कैसे होता है। आप वो टैबलेट डालें पानी के अंदर, थोड़ी देर तक डेंचर उसमें छोड़ें, ठीक है, और उसके बाद आराम करें। 15-20 मिनट के बाद जाइए, डेंचर को निकालिए और उसकी अच्छे से सफाई टूथब्रश से कीजिए, आपका डेंचर साफ हो जाएगा। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो डेंचर क्लीनिंग टैबलेट्स का ही इस्तेमाल करें डेंचर साफ करने के लिए। एक और प्रश्न उठता है पेशेंट्स की ओर से कि हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल क्यों ना करें, क्यों ना हम टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लें, टूथपेस्ट से डेंचर बहुत अच्छा साफ हो जाता है। मैं इसके खिलाफ क्यों हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। टूथपेस्ट के अंदर जो अब्रेसिव कंटेंट है ना, वो आपके एक्रिलिक जो है, आपके एक तो दांत बने होते हैं एनामल के, एनामल टिश्यू के, आपके दांत शरीर में होते हैं, परंतु जो डेंचर है वो एक्रिलिक का बना होता है। यदि आप उस एक्रिलिक के ऊपर अपना ब्रश रन कर देंगे विद टूथपेस्ट, तो ध्यान रखिए कि वो पूरा घिस जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ प्रॉब्ली 5 मंथ्स, 6 मंथ्स और 1 ईयर, और उसकी पूरी जो पकड़ है वो खराब हो जाएगी। यदि आप डेंचर के दांतों पे टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, इनिशियली तो बहुत शाइन और पॉलिश आएगी, टूथपेस्ट एक बहुत अच्छा पॉलिशिंग एजेंट भी है, परंतु उसके बाद क्या होगा कि आपका डेंचर बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहेगा। उसमें फिर आप कहेंगे कि यार ये डॉक्टर से मैंने डेंचर बनवाया था, इसमें वो बात ही नहीं रही। तो इवेंचुअली क्या है, ब्लेम ट्रांसफर तो होके इधर उधर चले जाता है। डॉक्टर भी कहेगा कि यार आपने ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा। पर याद रखें, काफी बड़ा जो एक प्रॉब्लम कॉज करता है डेंचर्स के केस में खासकर, इज द चॉइस ऑफ योर क्लीनिंग एजेंट। अपना जो क्लीनिंग एजेंट है उसकी चॉइस एकदम क्लियर रखें। आप डेंचर क्लीनिंग टैबलेट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और किसी भी प्रकार का क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल करने से परहेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे घर पे। आपको मिलता हूं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।